मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो टॉपिक हमने किया था मल्टीपल पॉइंट्स बीए फर्स्ट का सेमेस्टर फर्स्ट। आज जो हम उसका नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो है एसिम्प्टोट। सबसे पहले तो हमें एसिम्प्टोट पता होना चाहिए कि एसिम्प्टोट होता क्या है। जैसे उन्होंने बोला है अ स्ट्रेट लाइन L is called an asymptote of infinite branches of a curve if and only if perpendicular distance of a point P on that branch from the straight line L tends to 0 as P moves to infinite along the branch। मतलब कि हमारे पास कोई कर्व बन रही है, जैसे अगर हम सिंपल बोलें कि अगर कर्व ये बन रही है, ठीक है, तो जो इस पे टच होके स्ट्रेट लाइन जाती है वो होता है हमारा एसिम्प्टोट। ठीक है, टेंजेंट ही होता है, लेकिन जब कोई कर्व क्या हो इनफाइनाइट तक जाए, यानी हमें पता ही नहीं कहाँ कहाँ ऐसे जा रही है, ठीक है, तो जो एसिम्प्टोट इसके पास से टच होके जाएगा, यानी ये इधर इधर जा रहा है, ये कर्व इधर जा रही है, तो जो ये टेंजेंट होगा ये कभी भी एक दूसरे को जो एसिम्प्टोट होगा ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, चाहे ये कितनी भी लंबी हो जाए। ठीक है, तो एसिम्प्टोट वही होता है। उसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि वो लाइन जो कर्व के बिल्कुल पास तो आ जाती है लेकिन उसे कभी टच नहीं करती, वो होते हैं हमारा एसिम्प्टोट। तो अब हम वही एसिम्प्टोट हमें फाइंड क्या करना है, कैसे सम दिए होंगे, कैसे हम करेंगे। अब हमें फाइंड करने का मेथड क्या है। सबसे पहले एसिम्प्टोट एक तरह की स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, तो हमें सिंपली अगर हमें बोलेगा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट फाइंड आउट करो या वर्टिकल, तो हमारे पास कोई कर्व दी होगी। जैसे कर्व की इक्वेशन दी है 3xy + 5x - 4y - 3 = 0। अब उन्होंने बोला है राइट डाउन द इंस्पेक्शन ऑफ अदरवाइज द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। क्या फाइंड आउट करने हैं, फाइंड वर्टिकल एंड horizontal asymptote of this curve। तो हमें इस कर्व, ये जो इक्वेशन है ये इस कर्व की इक्वेशन दी है जो इनफाइनाइट तक जाती है। हमने इस इक्वेशन से एक तो वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना है और एक हॉरिजॉन्टल। अब जब हमें वर्टिकल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इस एसिम्प्टोट की, इस कर्व से, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे हाईएस्ट पावर x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, इसको फर्स्ट मान लेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास अगर यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है x, तो इसका कोफिशिएंट क्या बन गया 3y, यहाँ पे क्या है 5 = कुछ भी x वाला नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया 0। तो ये हमारी होगी जब हमने x की हाईएस्ट पावर कंपेयर करके कोई इक्वेशन फाइंड आउट की, तो हमारे पास क्या बना 3y + 5 = 0 इज़ ओनली एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। यानी हमने x की हाईएस्ट पावर को कंपेयर किया और वहाँ से हमारे पास जो एसिम्प्टोट आया वो किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के। सेम ऐसे ही हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y। अब y की हाईएस्ट पावर फिर 1 है, तो जब इसमें से करेंगे तो ये बन गया 3x, इसमें से करेंगे -4 = 0। तो ये एसिम्प्टोट पैरेलल टू किसके आएगा,
पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमारे पास कोई कर्व दी होगी, अगर वो वर्टिकल और हॉरिजेंटल निकालने के लिए बोलेगा तो हम पहले हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स की कंपेयर कर देंगे, फिर हाईएस्ट पावर ऑफ वाई की कंपेयर कर देंगे। वहाँ से हमारे पास दो पैरेलल एसिम्पटोट आएंगे, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल, जब एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएंगे, जब वाई एक्सिस के कंपेयर करेंगे तो वाई एक्सिस के पैरेलल हमारे पास एसिम्पटोट फाइंड हो जाएंगे। नेक्स्ट हम एक और सम करके देखते हैं कि हमें अगर क्या निकालना है। फाइंड द एसिम्पटोट पैरेलल टू द एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल भी फाइंड आउट करना है और एक्स एक्सिस के पैरेलल भी। अब हमारे पास कर्व की इक्वेशन दे रखी है, सॉल्यूशन करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ पे जब हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस के फाइंड आउट करेंगे तो एक्स की हाईएस्ट पावर देखेंगे। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यानी या फिर ऐसे लिख लो कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या होगा वाई स्क्वायर और बाकी कुछ भी नहीं है इक्वल टू 0, यानी हमारे पास एसिम्पटोट आ गया इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट वाई की भी पावर कितनी है वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1 इक्वल टू 0, तो ये किसके पैरेलल हो गया, इट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ऐसे ही जब हमें पैरेलल वाले को एसिम्पटोट फाइंड आउट करनी है तो पहले हम एक्स की हाईएस्ट पावर को कंपेयर कर देंगे, फिर हम वाई की हाईएस्ट पावर को कंपेयर कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्लीक एसिम्पटोट, इम्पोर्टेंट भी है। अब यहाँ पे जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो रियल नहीं आएगी। अगर रियल नहीं आई देन इसका मतलब क्या होगा, इट हैज़ नो रियल वैल्यू, देन इसका क्या होगा नो एसिम्पटोट, कोई भी एसिम्पटोट नहीं होएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है ऑब्लीक एसिम्पटोट। ऑब्लीक एसिम्पटोट फाइंड आउट करने का पहले हम वर्किंग रूल समझते हैं। फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, कोई कर्व दी होगी वहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू m पुट करेंगे इन द nth डिग्री। फिर हम वहाँ से जो सबसे हाईएस्ट होगी फाइंड द रियल रूट, जो जैसे अगर 3 हाईएस्ट पावर होगी तो 3 वाली, 2 होगी तो 2 वाली, उसको कंपेयर करेंगे इक्वल टू 0 के रखेंगे। वहाँ से हमारे पास m की वैल्यूज़ आएंगी। m की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑब्लीक एसिम्पटोट की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है y इक्वल टू mx प्लस c। जब हमें किसी कर्व से एसिम्पटोट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इट मीन्स हमारे पास m की वैल्यू होनी चाहिए और c की वैल्यू होनी चाहिए। तो कोई भी इक्वेशन से हम पहले m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारे पास इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन के एसिम्पटोट फाइंड आउट करने हैं। अब इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3, अगर इसकी देखिए 2 और 1 3, 1 और 2 3, इसकी 3, उसके बाद 2 वाले आ जाते हैं। पहले हम y3 निकालेंगे,
पुट करेंगे my इक्वल टू m और x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो ये तो हो गया 1, यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह 1, y की जगह m, तो ये बनेगा 2m। यहाँ पे पुट करेंगे m², यहाँ पे पुट करेंगे -2m क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन गई। फिर हम क्या करेंगे, y2m, 2 का मतलब है पावर 2, पावर 2 ये है, यहाँ पे पुट करेंगे 4m², यहाँ पे पुट करेंगे +2m, यहाँ पे पुट कर, ये पावर हाईएस्ट 1 है तो इसको छोड़ देंगे। फिर करेंगे 1 वाली में y है तो ये आ गया m। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर वाली इक्वेशन है 3m को इक्वल टू 0 लेना है, यानी 2m³ -m² + 2m + 1 इक्वल टू 0। 2m² प्लस माइनस कॉमन निकालेंगे तो 2m - 1 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन निकाल के 0 के साथ एडजस्ट कर दिया। तो वहाँ से हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन बन गई ये। अब हम इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन से m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2m, तो अंदर क्या बच गया, 2 नहीं सॉरी अकेला m, यहाँ पे m³ था, m² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बच गया 2m और यहाँ पे बच गया 1। यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, 2m + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर बन गए 2m + 1, m² - 1 इक्वल टू 0। m + 1 इक्वल टू 0, m की वैल्यू आएगी -1/2, m² - 1 इक्वल टू 0, m² इक्वल टू 1, m इक्वल टू ±√1, m इक्वल टू एक 1 आ गई और एक -1। तो हमारे पास 3 वैल्यू आई। जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही हमारे पास एसिम्पटोट फाइंड आउट होते हैं। इसकी हाईएस्ट पावर 3 थी तो हमारे पास एसिम्पटोट भी 3 ही फाइंड आउट होंगे। m की वैल्यू तो हमारे पास एक ये आ गई और एक ये आ गई। अब हमने बोला था जो एसिम्पटोट की इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू mx + c। तो हम क्या करेंगे, m की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, 3 एसिम्पटोट फाइंड आउट करने हैं तो y1 यहाँ पे 1 होएगा, यहाँ पे 1, फिर m2 x c2, m3 x c3, m1 ये आ गया, 2 ये आ गया, 3 ये आ गया, c1 c2 c3। अब ये फाइंड आउट करना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, c निकालने का फॉर्मूला होता है phi2m डिवाइड बाय phi3-m। जितनी हाईएस्ट पावर है उसका तो डेरिवेटिव और ऊपर phi3 सेम। तो अब हमारे पास जो phi2 था वो क्या था, हमारे पास phi2 था 4m² + 2m, 4m² + 2m डिवाइड बाय, जो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आएगा, 1 तो 0 हो गया, 2 - 2m - 6, 2 - 2m - 6, 2 - 2m 6m²। अब हम किस पे निकाल रहे हैं, एट m इक्वल टू -1/2, यानी m की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, -1/2, 4 × -1/2² + 2 × -1/2 डिवाइड बाय 2 - 2 × -1/2 -6 × -2 की होल स्क्वायर। ये बन गया 4 × 1/4 -1 डिवाइड बाय, ये क्या आ गया, 2 - 2 से 2 कैंसिल, +1 -4 6/4, ये कट के 3/2। ऊपर हमारे पास बन गया 1 - 1, नीचे कुछ भी हो 3 - 3/2,
0/6 - 3 3/2। तो हमारे पास C की वैल्यू कितनी आ गई? 0। यानी हमने C1 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी जब m की वैल्यू क्या है? -1/2। तो हमारे पास एक एसिम्प्टोट आ गया -1/2x। C हमारे पास क्या है? 0 ही है। तो ये एक एसिम्प्टोट हमने फाइंड आउट करना था, वो हमारा हो गया। नेक्स्ट हमें m की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। तो हम यहाँ से C2 बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 4 + 2 डिवाइड बाय 2 - 2 - 6। तो ये क्या बनेगा? 6/-6, इससे ये कैंसिल, -1। तो y = -x, सॉरी प्लस वाली पुट करी है ना, एट m = 1। तो हमने 1 वाली की है, तो ये बन गया m + c की वैल्यू क्या है? -1। अब इस x को इधर ले आएंगे, y - x + 1। तो जो हमारा सेकेंड एसिम्प्टोट है वो ये बन गया। थर्ड निकालना है, m की वैल्यू क्या थी? -1 एट C3 फाइंड आउट करेंगे। तो वो क्या होगा? वो हमारे पास इक्वेशन थी 4m² + m डिवाइड बाय 2 - 2m - 6m²। अब m की वैल्यू ये पुट कर देंगे। 4 m की वैल्यू -1² -1 2 2 × -1 - 6 - 1²। ये बन गया 4 - 1 + 2 + 2 - 6 3/4 - 2। तो ये वैल्यू आ गई। यानी y = m की वैल्यू -1 थी और इसकी वैल्यू -3/2। एलसीएम ले लेंगे तो ये बनेगा 2y - 2x - 3 डिवाइड वाला जो 2 था वो उधर चला गया। इनको इधर ले आएंगे, 2y + 2x + 3 = 0। तो हमारे पास एक एसिम्प्टोट ये आया, एक ये आया और एक ये। यही 3 जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही हमें एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने हैं। तो इस तरीके से हम एसिम्प्टोट फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम y को m पुट करेंगे, हाईएस्ट पावर में करने हैं। पहले हमने 3 वाले में किया, फिर हमने 2 वाले में किया, फिर हमने हाईएस्ट पावर 1 वाले में किया। तो हम ऐसे ही सारे एसिम्प्टोट फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है उसने सेम इक्वेशन दी है, तो इसमें वही करेंगे। पहले 3 हाईएस्ट पावर वाली में x को 1 पुट कर दिया, y को m, फिर 2 वाली में, फिर 1 वाली में, फिर 0 वाली में, फिर 3 को किसके बराबर रखेंगे? 0 के। वहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ गई 1 1 -1। वहाँ से हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5 2m डिवाइड बाय 5 3 इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू आ गई। लेकिन जो हमारी 2m की वैल्यू है वो सेम है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो हम उसको कैसे करेंगे? m = 1 1। बस इसका अलग फॉर्मूला हमारे पास, c² डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 5 डबल डैश, यानी डबल डैश करेंगे जो 5 3 है। c 5 2m + 5 1m = 0। इन सारी चीज़ों को सॉल्व करके इसमें पुट करके हम वहाँ से एसिम्प्टोट की c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसमें जो c की वैल्यू आएगी उसको हम पुट करेंगे mx + c के अंदर, वो हमारे एसिम्प्टोट फाइंड आउट हो जाएंगे। थैंक यू।